सूत्रादीनि च अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तत्त्वता सिद्धेः न ते पृथगालोचनीयाः तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारी विषयसम्बन्धप्रयोजनानि अधिकारी तु विधिवत् अधीतवेदवेदाङ्गत्वेन आपाततः अधिगत अखिलवेदार्थः अस्मनि जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जनपुरःसरम् प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि तत्र वेदांत शास्त्रे अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि तत्र शब्द से रचनाकार ने ये संकेत किया कि यह अनुबंध केवल वेदांत में ही स्वीकार है। अन्य शास्त्रों के अनुबंध पृथक हो सकते हैं। तत्र मनि वेदांते वेदांते एव किं पुनः अधिकारी अधिकारी किसे कहेंगे? तो आचार्य कहते हैं अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। वह प्रमाता वेदांत का अधिकारी है जिसको समस्त वेद के अर्थ का आपाततः बोध है। समस्त वेद का अर्थ जिसको आपाततः प्राप्त है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए बोध के स्थान पे प्राप्त है। अधिगत अखिल वेदार्थः ऐसा लिखा है। अधिगत है। ये वेदार्थ उसको कैसे प्राप्त हुआ? कहते हैं विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन
वेदांगों के विधिवत अध्ययन से अखिल वेदार्थ की प्राप्ति होती है। यही साधन यहाँ पे निर्दिष्ट है। तो अधीत वेद वेदांगत्वेन कहने से प्रयोजन पूरा होना था, लेकिन लिखा है विधिवत, विधिवत अधीत, विधिवत अध्ययन करने के पश्चात। विधिवत माने होता है नियम से। वैसे प्रायः लोक में विधिवत का अर्थ समझते हैं लोग संपूर्णता से, समग्रता से। विधिवत भोजन किया माने जम के। विधिवत का अर्थ होता है, विधि माने नियम, विधिवत माने नियम वाला होकर, नियम संयम से संपन्न होकर के। अध्ययन के लिए जो नियम हैं, जो विधियां हैं, उन सभी के अनुसार जीवन रखते हुए जिसने वेद वेदांग का अध्ययन किया, उसको वेदार्थ का आपात ज्ञान हो जाता है। वेद के अध्ययन की विधियों में सबसे प्रमुख विधि है अंतेवासी होकर अध्ययन करना। अंतेवासी होकर के अध्ययन करना, यही सबसे प्रधान विधि है। यदि यह विधि जीवन में किसी तरह से प्राप्त है, तो अन्य विधियां यदि न्यून भी हों तो वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाती हैं। यह देखा गया है। प्रमुख विधि है अंतेवासी होना। अंतेवासी होने का तात्पर्य है गुरुकुल में जाकर के, अंतेवासी माने समीपवासी होकर के, शिष्य बन करके। वो भी शिष्य बन गए और घर रहे, ऐसा नहीं है। शिष्य होने में और अंतेवासी होने में भेद है। अंतेवासी माने, अंते माने निकट, समीप रह करके, गुरुकुल में रह करके, गुरुमुख से वेदों का अध्ययन करें, तो अन्य समस्त विधियां जो हैं वो स्वयं संपूर्ण हो जाती हैं। शास्त्र में ऐसा कहा गया कि यदि कोई 12 वर्ष अंतेवासी हो तो उसकी 1 इकाई की तपस्या परिपूर्ण हो जाती है। अंतेवासी होना स्वयं में एक तपस्या है। तपस्या इस अर्थ में है क्योंकि वहाँ गुरु के शासन में उसकी रुचि मति के अनुसार रहना होता है। और अनजाने में ही प्रधानता तो गुरु के आदर और भय का होता है, लेकिन उसके कारण जो जीवन में अपने आती है, वो क्या चीज आती है? वो आती है तपस्या, संयम, नियम। अब अगर आप अकेले रहें तो आपका शयन और जागरण, आपका आहार और विहार, आपका कर्म,
यह 5 चीजें वैसी ही नहीं होंगी जैसी आज हैं। आहार और विहार, शयन जागरण और कर्म। तो भले ही एक आदर्श अंतेवासी की स्थिति न हो, लेकिन अंतेवासी होने मात्र से ही तपस्या जीवन में होती है। तो प्रमुख विधि है, मैंने बताया आपसे, अंतेवासी होकर के वेदों का, वेदांगों का अध्ययन करना। तो एक तो लाभ ये है कि जीवन में जो नियमित होकर के अध्ययन करने की शर्त है वो पूरी हो जाती है। दूसरा लाभ ये होता है कि वेद बहुत गहन विस्तृत विषय है और समस्त वेदों का, वेदांगों का अध्ययन बहुत कम लोगों के वश की बात है। सब लोग इसमें समर्थ नहीं होते हैं। तो आचार्य ने वेदों को अपने गुरु से सुना है, पढ़ा है, उसको वेदार्थ का ज्ञान है, उसको वेदार्थ ऐसे ज्ञात है यदि वह चाहे तो समस्त वेदार्थ को समझने वाले विद्यार्थी के लिए वो 2-4 पंक्तियों में कह सकता है समस्त वेदार्थ को। गुरुमुख से श्रवण करने का एक लाभ ये होता है। गोस्वामी जी ने इस विषय में संकेत किया है कि जो संत हैं, आचार्य हैं, परंपरा से जिन्होंने अध्ययन किया है, वो कैसे हैं? बोले वो बादल की तरह से हैं। और वेद शास्त्र कैसे हैं? बोले ये समुद्र की तरह से। तो समुद्र में अथाह अपार जलराशि है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन खारा है। उसका ग्रहण सबके लिए संभव नहीं है। विश्व में जिसको भी, जहां से भी जल प्राप्त होता है, वस्तुतः वह समुद्र का ही होता है, लेकिन समुद्र से सीधे ग्रहण कर लेना सर्व सामर्थ्य के भीतर नहीं होती, सर्व सामान्य के सामर्थ्य के भीतर नहीं होती। तो कुछ लोग जो होते हैं जिनको परंपरा का अनुग्रह है, उनकी गुरु का अनुग्रह है, वो बादल की तरह से उसी समुद्र से मीठा मीठा जल ग्रहण करते हैं और फिर उसी जल की वृष्टि समाज में करते हैं जिसको वो ग्रहण कर सकता है। तो बादल और समुद्र में तात्विक भेद तो नहीं है, भेद केवल इतना है कि वहां केवल मीठा जल है और समुद्र में जल है लेकिन खारा है। तो वेद की जो दुरूहता है वही उसका खारापन है। अन्यथा यह पंक्ति केवल पढ़ने की रह जाएगी। आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि कोई व्याकरण पे ही लग जाए तो अस्मिन् जन्मनि तो बीत जाएगा। तो ये जो कहा है कि विधिवत अधीत वेद वेदांगत तेन अधिगत अखिल वेदार्थः, तो ये शर्त पूरी करने में तो महाराज, और ये कोई नियम नहीं है कि इस जन्म में मैंने व्याकरण सीख लिया तो अगले जन्म में मनुष्य ही बनूंगा।
तो अगले जन्म में ज्योतिष सीख लूंगा, तीसरे जन्म में छंद और कल्प सीख लूंगा। ऐसा तो कोई नियम नहीं है। और ये भी नियम नहीं है कि अगर इस जन्म में हमने, चलो उस जन्म में भी मनुष्य प्राप्त शरीर प्राप्त किया तो हमारी रुचि अध्ययन में ही हो। कोई आवश्यक है? हो सकता है आज हम पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण यहाँ पे इस स्थिति में हैं, लेकिन यहाँ आके कुछ दुष्कर्म हो जाए हैं तो अधम योनि को प्राप्त करें या हमारी रुचि प्रवृत्ति अलग हो, कोई निश्चय तो नहीं है। तो समस्त वेद वेदांगों का अध्ययन, उसका मतलब वेदांत शास्त्र में तो इतना ही लेना चाहिए जो व्यवहारिक लगता है। माने वेद का तात्पर्य जो आचार्य ने समझा है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अंतेवासी होकर के। विधिवत शब्द लगाने का मुझे तात्पर्य यही दिखाई देता है, अन्यथा विधिवत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कह सकते थे अधीत अधीत वेद वेदांगत्य हैं। दो शब्द यह अर्थ करने के लिए उत्साहित करते हैं, एक तो विधिवत और दूसरा आपाततः। आपाततः माने होता है सामान्य, जनरल। संक्षेप में समस्त वेदार्थ है क्या? देखो, जीव के साथ तीन दोष लगे हुए हैं: मल, विक्षेप और आवरण। मल, विक्षेप और आवरण। वेद लोक से उतना संबंधित शास्त्र नहीं है जितना कि जीव से है। वेद की प्रवृत्ति लोक की व्याख्या करने में नहीं है, बल्कि जीव की व्याख्या करने में, जीवन को समझाने में, जीवन के उन्नयन में उसकी प्रवृत्ति है। कहते हैं अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। जो इंद्रिय से जानी जा सकती है चीज, उसमें वेद अपना श्रम नहीं करता। वेद के दो विषय बताए गए मुख्य रूप से, धर्म और ब्रह्म। धर्म और ब्रह्म। वैसे केवल यही विषय नहीं है, वो तो कहते हैं सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेद ब्रह्म एव। वेद क्या है? ब्रह्म ही है, क्योंकि वह भी सर्वार्थ का प्रकाशन। सर्वार्थ माने जितना अर्थ है इस जगत में सबका प्रकाशन करता है, सबका ज्ञान देता है। लेकिन उसका अपना प्रमुख विषय दो है, धर्म और ब्रह्म। और उसके अध्ययन के केंद्र में जीवन है। जीव के जीवन का उन्नयन है। इसलिए समस्त वेदों की समस्त ऋचाएं अंततः तत्व ज्ञान में पर्यवसित होती हैं, समन्वित होती हैं, विश्राम करती हैं। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवद गीता में ऐसा कहा गया। यह जो मैंने अभी वाक्य बोला है कि समस्त ऋचाएं अंततः तत्व ज्ञान में ही समन्वित होती हैं, ये
मैं ब्रह्म सूत्र के आधार से बोल रहा हूँ। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है तत्तु समन्वयात्। तत्तु समन्वयात् संभवतः यह चौथा सूत्र है प्रथम पाद का, प्रथम अधिकरण का, प्रथम पाद प्रथम अध्याय के प्रथम अधिकरण का चौथा सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतः शास्त्रयोनित्वात् तत्तु समन्वयात्। तत्तु समन्वयात्, तत्तु समन्वयात् का भाष्य अगर आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ यही होगा कि समस्त श्रुतियां, समस्त ऋचाएं अंततः ब्रह्म ज्ञान में ही समन्वित होती हैं, माने ब्रह्म ज्ञान के लिए बनी है। चाहे वो कुशा की बात करती हो, लेकिन अंतिम उनका जो प्रयोजन होगा वो ब्रह्म ज्ञान कराने में होगा। तो यदि जीव का उन्नयन वेद का लक्ष्य है, जीव के स्वरूप की पहचान कराना वेद का लक्ष्य है, तो यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक जीव के त्रिदोष की निवृत्ति नहीं हो जाती। त्रिदोष क्या है? मल, विक्षेप और आवरण। मल की निवृत्ति का साधन कर्म माना गया है। विक्षेप की निवृत्ति का साधन उपासना मानी गई है और आवरण की निवृत्ति का साधन ज्ञान माना गया है। इसलिए वेदों में तीनों का विधान है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इसी को कहीं कहीं पे कर्म कांड, आरण्यक और उपनिषद कहते हैं। क्योंकि उपासना भी मानसिक कर्म ही है, इसलिए कहीं कहीं पे दो ही विभाजन रखते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। लेकिन ठीक से देखा जाए तो तीन विषय वेद में है, कर्म, उपासना, ज्ञान। तो अधिगत अखिल वेदार्थ का अर्थ होता है जीवन के उन्नयन के लिए, अपने जीवन के उन्नयन के लिए कर्म का ज्ञान हो, उपासना का ज्ञान हो, जिससे मल और विक्षेप की निवृत्ति हो जाए और केवल आवरण भंग होने की आवश्यकता रहे। तो आवरण भंग जो होता है वो वेदांत से, उपनिषद से, ज्ञान से होता है। तो कौन अधिकारी है वेदांत का? जिसका मल विक्षेप निवृत्त हो गया है। विचार सागर पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, एक आध लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें अधिकारी का निरूपण इसी भाषा में करते हैं वो। जाके मल विक्षेप नहीं, ऐसे करके दोहा है वो। जैसे मानस में चौपाइयां हैं, वैसे विचार सागर में हिंदी में दोहा चौपाइयां लिखेंगे। खैर हम उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते। मल विक्षेप की निवृत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कर्म और उपासना का विधिवत ज्ञान अनुष्ठान न हो। इसलिए बताया है आचार्य ने, उसको निश्चित रूप से हम सभी लोग अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं
निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांत। तो निर्मल स्वांत करने का निश्चित उपाय है, निश्चित प्रक्रिया है, वह कोई ऐसे वैसे नहीं हो जाती। उसका अपना एक ढंग है, एक प्रक्रिया है, तब जाकर के हृदय धुलता है। अच्छा जी, अब आइए परिभाषा करते हैं काम्य कौन है, क्योंकि मुख्य विषय तो वेदार्थ अधिगत वाली बात नहीं है। बात यह है 3-6 कर्मों का ज्ञान हो जाए और ज्ञान के पश्चात उसका अनुष्ठान हो जाए और अनुष्ठान होने से निर्मल शांत हो जाए। बस मुख्य बात तो ये है। वो ज्योतिषाचार्य ही वेदांती हो सकता है ऐसा थोड़ा जरूरी है, ये तो होता नहीं। मुख्य जो पहचान है वो तो निर्मल। हाँ, उसकी प्राप्ति के लिए उतना सब करना आवश्यक होता है। अच्छा देखिए, काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि काम्यानि कर्माणि कानि। काम्य कर्म कौन है? तो कहते हैं ज्योतिष्टोम आदि। ज्योतिष्टोम इत्यादि जो यज्ञ हैं वो काम्य कर्म कहलाते हैं। तो हम सब लोग निष्काम तो हो ही गए फिर, क्योंकि हमने कभी ज्योतिष्टोम तो किया नहीं और हम स्वर्ग को मानते ही नहीं, तो स्वर्ग की कामना क्या करें? बात खत्म हुई। तो जितने जो हैं लोक परलोक को नहीं मानने वाले हैं सब क्या हो गए? काम्य वर्जन वैसे ही हो गया उनके जीवन में। ये जो प्राचीन शास्त्र हमारे अभी इस समय मिलते हैं तो वो वेदों की भाषा बोलते हैं। और ध्यान रखना, काम में ये जो 6 कर्म है, 6 के 6 लौकिक भी होते हैं और वैदिक भी होते हैं। भाष्यकार ने प्रायः भाष्यों में लौकिका नाम वैदिका नाम ऐसा करके देते हैं। लौकिक वैदिकानी दोनों शब्द देते हैं। गोस्वामी जी भी भाष्य बहुत पढ़े होंगे, मुझे ऐसा पढ़ने से जान पड़ता है। वो कहते हैं कि धर्म जो है, जीवन जो है, वो लोक वेदानुकूल होना चाहिए। लोक वेदानुकूल होना चाहिए, लोक वेद के तटों में बहना चाहिए। तो ये तो हुआ वैदिक काम्य कर्म, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ करना, उत्तरेष्टि यज्ञ करना, तब तरह तरह के मारण उच्चारण यज्ञ करना, ये सब करते हैं लोग। सुनने में आता है कि कुछ लोग नाराज हो गए किसी से तो मारण मंत्र का अनुष्ठान करना शुरू किया। देखने को तो बड़े नियमी संयमी दिखाई देते हैं और हृदय में वृत्ति जो है हिंसा की है। भाई, मारण का अनुष्ठान करने के लिए तो नियम से तो रहना ही पड़ेगा, जब तब भी करना पड़ेगा, लेकिन है वो मूर्ख। अरे सीधा कुछ खरीद के लाओ, है? काम खत्म करो। इतना संयम नियम करने की जरूरत क्या है फालतू? लेकिन नहीं, लोग अपना जिसकी जैसी रुचि तमाशा वाला काम। खैर, तो ये जो है वैदिक कर्म, वैदिक काम में है। और लौकिक काम जो हमारे जीवन में बना हुआ है, राग से प्रेरित वासना विवश होकर के
जो भी कर्म होता है वह सब काम्य कर्म ही है। हमारे कर्मों का प्रेरक क्या है देखें यदि आज, तो या तो द्वेष होता है, या तो राग होता है, या तो लोभ होता है, या तो क्रोध होता है, या अभिमान की पुष्टि की इच्छा होती है, ईर्ष्या, मत्सर। हमारे कर्मों के संचालक जो अंतरंग में हमारे मालिक बने बैठे हैं वो यही 5-6 तो हैं, और कौन है भाई? हमसे तो करवाते हैं, हम तो इनके नौकर हैं। ये तो क्रोध ने कहा मारो उसको, चलिए शरीर को क्या करना है, और हम भी विवश हैं। अच्छा सरकार, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसा कहला दो, ऐसा करवा दो, ऐसी चाल चल दो, ऐसी निंदा कर दो, ये जो हमसे जीवन में जाता नहीं है, क्योंकि मालिक साहब तो बने बैठे हैं, तो वो तो जो कराएंगे वो तो करना ही पड़ेगा ना। स्वामी कौन है हमारा? रावण। और युवराज कौन है? मेघनाथ जी महाराज। विभीषण महाराज क्या है? बस सलाह देते हैं, मानी एक भी नहीं जाती। हालत ही ये है। मोह को रावण कहा गया। गोस्वामी जी ने स्वयं ये सारी बात कही है। मोह दस मौलि तद्भ्रात अहंकार, काम पाकारजित विश्राम हारी। गोस्वामी जी को लग के पढ़ा जाए तो देखो कि बात बदल जाएगी। वो कहते हैं मोह जो है वो रावण है, तद्भ्रात अहंकार जो है वो कुंभकर्ण है, और काम पाकारजित, पाकारजित माने इंद्रजीत, ये जो मेघनाथ है वो काम है। बस यही लोग हैं लंका के धुरंधर। और लंका कहा उन्होंने प्रवृत्ति को, और समुद्र कहा उन्होंने देहाभिमान को। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, ऐसा लिखा है। तो इस देहाभिमान के समुद्र के बीच जो द्वीप है उसका नाम है प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति पे राज्य करते हैं मोह महाराज। रामायण कैसी हो गई? अब बदल गई। देहाभिमान को लाहना केवल हनुमान जी के बस की बात है। या तो हम भगवान की कृपा से पुल बन जाए तो सब बात ठीक है, अन्यथा उनके जैसा भक्त, ज्ञानी, विरक्त वही लांग सकता है, सबके बस की बात थोड़ो। फिर हम चर्चा करेंगे कभी, जब रामायण की चर्चा आएगी तो करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्वामी लोग तो कुछ के कुछ हैं। इन स्वामियों के आदेशानुसार जब तक जो भी कर्म होता है समझ लो वो काम्य होगा या निषिद्ध होगा। बस दो ही कर्म होगा। राग प्रेरित कर्म काम्य होता है, द्वेष प्रेरित कर्म काम में होता है, क्योंकि द्वेष में इच्छा है कि व्यक्ति मर जाए। बस इस इच्छा के आदेशानुसार बस हम दौड़ेंगे, यह व्यक्ति अपमानित हो जाए। बस तो इच्छा तो द्वेष वाली है, द्वेष का हुक्म है। राग द्वेष कामना मात्र को नहीं कहते, जरा आप ध्यान देना। उड़ियाबाजी महाराज से एक बार किसी ने पूछा, महाराज राग द्वेष किसे कहते हैं? तो हम तो जो फट से बोल जाते ना हम लोग कि भाई
रंजनात्मकम रागः है, वशीकार संज्ञा। शेषराम तो भूल गया सूत्र तो तुम्हारा। महर्षि पतंजलि ने राग की परिभाषा क्या की है? सुखानुशयी राग, तो दुखानुशयी द्वेष। हाँ, ये सब परिभाषाएं हैं। माने सुख का आकर्षण जिसमें भासता है और हम उसकी ओर तन्मयता से देखने लग जाते हैं, उसको राग कहा। लेकिन उयवा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कामना राग और द्वेष कहलाने लायक तब बनती है जब वो हमारे ऊपर शासन करने में समर्थ हो। हर कामना राग द्वेष नहीं है। बिना कामना के तो महाराज कुछ होता ही नहीं, तो सारा ही राग द्वेष हो गया, ऐसा नहीं है। जो कामना हमारे ऊपर शासन करती है, हम जानते हैं कि ये ठीक है लेकिन वो ठीक भी नहीं मानती, वह राग द्वेष है। और जो कामना हमारे विवेक के अनुसार चलती है, वह राग में नहीं कहलाती। यदि हमने तय किया है कि हाँ इस कामना को हमें रखना है और इतने दिन तक रखना है और अब तक रखना है और तब तक रखना है, तो वह कामना संचलित हो रही है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। वह राग नहीं है, क्योंकि वशीकार संज्ञा वैराग है। हाँ, महर्षि पतंजलि ने ही कहा कि जो वशीकार है, जो इन्हीं दो सुखानुशयी और दुखानुशयी वृत्तियों पे जो अपना वश है, वो वैराग कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा, ये नहीं कहा कि कामना राहित्यम, ऐसा नहीं कहा है। क्या लिखा? वशीकार संज्ञा। हमारा शासन हो तो वैराग्य हो गया। कामना राहित्य अथवा राग राहित्य, ऐसा लोग कई बार अर्थ कर देते हैं। कामना राहित्यम, अरे कामना राहित्य माने मृतम है, तो जी नहीं सकते फिर तो। इसलिए राग द्वेष को भी ठीक से जानना चाहिए, नहीं तो ये भी भ्रम बना रहेगा कि राग द्वेष तो जाता नहीं, और ये इम्प्रैक्टिकल है। एक दिन ये बात हम कह देंगे कि ये बस इम्प्रैक्टिकल है, छोड़ो इसको। नहीं, ये किया जा सकता है, बिना राग द्वेष के भी कर्म किया जा सकता है। कामना पूर्वक ही किया जाएगा, लेकिन वो काम में नहीं कहलाएगा। आपके मित्र का कहीं पे कोई उत्सव हो रहा है, मानिए उसका विवाह, मानिए उसके घर में कोई विशेष उत्सव हो रहा है, कोई प्रकरण पड़ा हुआ है, तो आपकी कामना ही है कि हम जाएं और उसकी मदद करें। तो ये तो कामना ही हुई ना। लेकिन यह कामना अलग ढंग की है, इसको आगे जाके नैमित्तिक कर्म कहेंगे। उसको कर्तव्य बताया, वो करना चाहिए। करना चाहिए क्या? वो तो कामना होती ही है। तो राग द्वेष पुरस्सर जो कर्म होता है, वही काम्य और निषिद्ध कहलाता है। तो बाबा ने ये कहा, बाबाजी महाराज ने, कि एक तो हमारे ऊपर राग द्वेष का शासन हो जाए, जिस कामना का शासन हमारे ऊपर हो, और शासन इस हद तक हो कि वो हमसे अधर्माचरण करवाने में समर्थ हो, निषिद्धाचरण कराने में समर्थ हो, तब जाके वो राग अथवा द्वेष कहलाने लायक बनती है।
जीवन में व्यक्तियों से, वस्तुओं से हमेशा मिलना जुलना पड़ता है, और हर चीज हमारे अनुकूल हो यह आवश्यक नहीं है। हर चीज व्यवस्था के अनुकूल हो यह आवश्यक नहीं है। तो एक तो ये हुआ कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको कोई कदम लेना पड़ता है, विवेक पूर्वक। जो जिसके लिए कदम ले रहे हैं उसके प्रतिकूल होगा, उसको नुकसान करेगा। तो प्रतिकूल कदम, किसी के प्रतिकूल कदम उठाते समय सबसे विचारणीय बात यह है कि यह कदम मैं कर्तव्यवश ले रहा हूं या इसके पीछे हमारे मन में प्रेरक तत्व के रूप में राग है या द्वेष है। अगर राग द्वेष की प्रेरणा से ऐसा कदम उठाने का मन कर रहा है तो साधक को चाहिए कि वो चुप रहे कुछ दिन। ध्यान रखना, फिर वह जो प्रेरणा है वह राग द्वेष नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि उसमें इतना दम नहीं था कि हमसे उसने वह करा लिया जो वो चाहती थी। अगर उसने करा लिया तब वो राग द्वेष बनेगी, क्योंकि वृत्ति जब तक इतनी समर्थ न हो जाए कि हमसे निषिद्धाचरण करा ले तब तक वो राग द्वेष नहीं है। ये उड़िया हुआ की परिभाषा होगी। वशीकार संज्ञा केवल उड़िया हुआ की परिभाषा वही महापुरुष थे, आप्त पुरुष थे। इसलिए जो वो कहते हैं वो समझो एक वाक्य ही है। महर्षि पतंजलि ने कहा वशीकार संज्ञा, अगर हमारे वश में है तो वैराग्य ही है, वो राग नहीं। अब प्रैक्टिकल है कि नहीं? नहीं तो हम सोचेंगे कामना राहित्यम, तो वो तो कभी होना नहीं है और बस डिसगस्टेड रहेंगे हमेशा और अपने को कोसते रहेंगे कि हम तो कभी विरागी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो तमाशा भरा हुआ है। अरे महाराज तमाशा भरा हुआ है। अरे भरा हुआ है तो डरते काहे को? वृत्ति से डर गए। क्रिया से डरें तो कुछ समझ में आता है, क्रिया के फल से डरें तो चलो कुछ समझ में आता है। वृत्ति से डर गए, अरे ऐसा ना हो जाए। हमारे मन में दूसरों के प्रति बुरा भाव है, अच्छा है कि न रहे ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन है तो भाव ही तो है, अभी क्रिया तो नहीं बनी। वो तो डरना तो क्रिया के तो काम और निषिद्ध की बात ठीक से समझनी चाहिए, नहीं तो जीवन में ये आएगा नहीं। एक तो शास्त्र पढ़ेंगे आप तो वैदिक काम में बता देंगे और उससे कोई आपको कन्वे नहीं होगा। वैदिक काम में क्या है? स्वर्ग आदि। हम स्वर्ग मानते ही नहीं, बात खत्म हुई। अरे अच्छे अच्छे लोग नहीं मानते महाराज, जो बड़ा धर्मशास्त्र पढ़ते पढ़ाते, अब पता नहीं क्या होगा, मौका आने पे ऐसा ही होगा मन में। स्वर्गादीनी स्वर्गादिष्ट साधनानी ज्योतिष्ठोमादीनी। कौन करता है ज्योतिष्ठोम? आज महाराज एक माला जब तो हम करते हैं, ज्योतिष्ठोम कहां से होगा? सप्ताह में किसी तरह से हवन हो जाता है, बड़ी बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से साल भर में महीने में एक आध दो व्रत
कर लेते हैं लोग, कोई 4-4 कर लेता है हफ्ते में एक, वो भी धोखाधड़ी करके अपना इधर उधर उसमें मारी देता है हाथ अपने को समझा बुझा करके। तो ज्योतिष तो हम कहाँ से करेंगे, तो काम में तो ऐसे ही हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। वैदिक काम में भले ना हो, लौकिक काम में कर्म हम करते हैं, निषिद्ध भी करते हैं। अच्छा, निषिद्ध का भी एक वाक्य में देख लो, क्योंकि निषिद्ध की व्याख्या तो हो गई। निषिद्ध निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि निषिद्धानि नरकादीनि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। अब बताओ, ये भी नरक आदि के जो साधन हैं उसको अनिष्ट कर्म कहते हैं। जो नरक आदि, बस अब ऐसे परिभाषाएं देंगे तो उस समय भले लोगों को समझ में आ जाता होगा, आज तो क्या है वो, कहते हैं ब्राह्मण हननादीनि, ब्राह्मण इत्यादि की हत्या करना जो है वो निषिद्ध कर्म है। बाकी क्या है, हमने तो आज तक की नहीं। मच्छरों की जरूरत है कि दो चार मक्खी खटमल भी खत्म हो गए होंगे, मौके से खेत में अगर कुछ कीड़े लग गए तो उनको भी मारा होगा। यही हत्या हुई है आज तक, तो निषिद्ध से तो बच गए। अरे महाराज, ऐसे थोड़ा होता है। द्वेष प्रेरित, राग प्रेरित, विवेक विरुद्ध जो भी कर्म होता है, कल ही हमने चर्चा की थी, कोई कर्म स्वरूपतः गलत होता ही, इसलिए ब्राह्मण हत्या बस पाप ही है। अरे महाराज, मैं अगर आप लोग विचारक कक्षा में हैं तो ये कहने का साहस करूंगा कि ये हमेशा नहीं होता, बहुत हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। कोई कर्म जो है ऐसा नहीं होता। जो आपके विवेक के विरुद्ध हो, विवेक आपका कुछ कहता हो, समाज की मर्यादा, समाज का हित आपको कुछ बताता हो, देश का हित कुछ बताता हो, और हमारी वासना कहती हो नहीं, चलो उल्टा। गौतम स्मृति पढ़ो, क्या नाम है, गौतम सूत्र पढ़ो, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र पढ़ो। गौतम जी वैशेषिक के दार्शनिक थे। वैशेषिक सूत्र पढ़ा मैंने महाराज, तो उसमें पहला ही सूत्र है धर्म। धर्म क्या है? तो उन्होंने धर्म की परिभाषा दी कि जो वेद विहित है वो धर्म है। तो हमने कहा भैया ऐसी परिभाषाएं देते हैं आचार्य लोग कि जैसे सब लोग वेद पढ़े बैठे हैं यहाँ। जो वेद विहित है वो धर्म है, और जो वेद निषिद्ध है वो अधर्म है। अब वेद विहित करने के लिए तो फिर पहले पूरा वेद देखें, और हाँ जी, वो भी संदर्भ में बदलता रहता है सब। तो आपके राग द्वेष विहीन विवेक के निर्णय के विरुद्ध आपकी वासना आपसे जो अधर्माचरण कहला कराती है,
राज वो निषिद्ध कर्म है, ऐसा समझना चाहिए। महाराज जी ने कहा एक बार, जिस कर्म का प्रेरक राग द्वेष है और जिसके क्रिया काल में अशांति है, भय है, और परिणाम काल में पश्चाताप है, देखिएगा परिभाषा, वह अधर्म है, वह निषिद्ध है। है जी। प्रेरणा में राग द्वेष है, क्रियाकाल में अशांति है, भय है, और परिणाम में पश्चात्तापः भवति इति पश्चाताप। खैर ये सब परिभाषाएं मैं आपको बताऊं, निश्चय ही पूरी नहीं है। इतना होने के बाद ही मैं कह रहा हूं आपसे, यह पूरी नहीं है। ये तो आपके भीतर इतना विवेक भगवान की दया से जगे कि आप स्वयं देखें कि हमारा यह कर्म जो है वो हमारे विवेक के निर्णय के विरुद्ध है कि नहीं, राग द्वेष प्रेरणा से वशीभूत होकर के है कि नहीं, कर्तव्य बुद्धि से है कि कुछ बचने का इसमें तरीका है। क्योंकि कई बार आप झुकते हैं, ध्यान रखना, मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ तो विचार पूर्वक साधना का माने हम समर्थन करते हैं। हमारे स्वामी जी कहा करते हैं कि गंगा जी जब चलती हैं वहां से, तो जो शिला छोटी है उनके सामने उसके ऊपर से गुजर जाती है, देखा होगा आपने। और जो शिला बहुत बड़ी हो, पहाड़ हो, तो उसके किनारे से जाती है, समझौता करती हैं उससे। स्वाभाविक है। बोले इसी तरीके से वो समुद्र पहुंच सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वासना बहुत प्रबल है और हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इस वासना को हमें आज नहीं तो कल वर्ष में करना है। लेकिन आज अगर हम इसकी आज्ञा नहीं मानते तो चौपट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। जीवन के जानने वाले ऐसा जानते हैं। तो उस समय चालाकी से जानते हुए उसके आगे झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। साधक भोग करता है भोग निवृत्ति के लिए, भोगी भोग करता है भोग को एंजॉय करने के लिए। तो अब उस समय वासना के वश में मैं जानता हूं, पूरी तरह से चेतना है मुझे कि मैं वासना के वश में हूं इस समय, लेकिन वह निषिद्धाचरण कहलाएगा, कम से कम मैं नहीं कहना चाहता उसको, क्योंकि उसका परिणाम हमारे जीवन में सुखद देखा जाता है। क्योंकि वही जो हमने निर्णय लिया उस समय, वही हमें आगे जाकर के लाभ देता है। ये तो ऐसी लड़ाई है महाराज कि प्रबल शत्रु के सामने भागना, इसलिए भागना कि हम फिर से सैन्य संगठन करके लड़ेंगे, इसलिए नहीं कि बस अब भाग गए हमेशा के लिए।
शिवाजी महाराज जैसे भागते थे, तो उनका भागना कोई कायरता नहीं थी, भागना भी उनकी वीरता थी। लेकिन बहुत कम लोग जानेंगे कि भागने वाला भी वीर है। साधारणतः तो लोग यही कहेंगे कि भाग रहा है इसलिए कायर है। विचार न हो तो महाराज कोई भी साधना हमें मदद नहीं कर सकती।